अगर हम आज की बात करें तो सबसे बड़े सामंतशाही राहुल लोधी उनका पड़ रहा है। गरीबन की जमीन छुड़ा ली, अपनी पत्नी के नाम करा ली। ये है सामंत राहुल लोधी ने। तो पहलो हम जीत गए मुकाबला, दूसरों वे जीत गए। अब जो 300 मुकाबला बेस्ट ऑफ 3 जो फाइनल निर्धारित करे, क्या आखिर में विजेता कौन हो? हम जीत गए लेकिन सरकार जो है भाजपा की बनी। राहुल सिंह लोधी की इच्छा है कि आप ही के संगे चुनाव लड़ना है, आप क्या कहो? तो हम सोचे हम दो जन की इच्छा एक सी है। आप किसी भी कार्यालय में चले जाओ, किसी भी थाने में चले जाओ, कहीं भी गांव में चले जाओ, जो लूट खसोट भ्रष्टाचारी, जो अत्याचार, जो फर्जी मुकदमे, जो जिन लोगों के साथ हत्याएं हो गई उनके खिलाफ भी लोग मुकदमे नहीं कर पा रहे। तो इतनी आपका अनुसूचित जाति वर्ग पे अत्याचार, आदिवासियों पे अत्याचार, पिछड़ा वर्ग के लोगों पे अत्याचार, बालू को ट्रैक्टर चला रहा हो तो खनिज से रॉयल्टी ले नहीं, उनका भाजपा के नेतन से और पुलिस अधिकारियों से और कर्मचारियों से उनका रिश्वत देके अपने ट्रैक्टर चलाने पड़े। आपकी सरकार अगर हम गलत होते, गुंडा होते, सामंतशाही होते तो मुकदमा होते हम पे। हमारी माता जी विधायक थी, महिला थी, अगर वो यहाँ से बल्लूगढ़ तक जाती थी तो कम से कम 6 से 7 जगह उनकी गाड़ी की चेकिंग की जाती थी। तो हमारे पास खुद इतनी टीम है अब जो हर बूथ पे और मंडलम सेक्टर के माध्यम से वो देखेगी। चुनाव अधिकारी ने उसको क्लियर कर दिया। अच्छा, उसके खिलाफ हम हाईकोर्ट गए। वही सरकारी सिस्टम की साठगांठ वाला सिस्टम। साठगांठ ही थी। मैंने अमरनाथ जी ने अपना वचन जो दिए, तो अमरनाथ जी ने कहा महिलाओं को 1500 रुपए देंगे, 500 रुपए में सिलेंडर। ठीक, तो ये आनंद फानंद में लाडली बहना जो है ले आए। अब गौशाला के बाहर क्यों है ये तो बीजेपी वालों से पूछो ना। भाई गौशाला में गाय अगर रहेंगी तो उनके खाने पीने की व्यवस्था सरकार करेगी ना। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उनमें जितने भी उम्मीदवार हैं अलग अलग राजनीतिक दल से, उनकी लगातार साक्षात्कार कर रहे हैं और जानने को प्रयास कर रहे हैं कि जनता और आगामी जनप्रतिनिधि के बीच कैसी ट्यूनिंग होनी चाहिए, उनके दिमाग में क्या चल रहा जनता के लाने, विकास को लेकर उनको क्या सोच वो है। और आमतौर पे चुनाव में आमने सामने जो होत है लड़ाई, वोट की लड़ाई, राजनीति की लड़ाई होत, उनमें विपक्षी जो प्रतिद्वंदी है वो उम्मीदवार के बारे में क्या सोचत, मनभेद है कि मतभेद है। हमारे संगे आज दिग्विजय सिंह गौर साहब हैं, पूर्व विधायक चंदा रानी गौर के सुपुत्र हैं और खरगापुर विधानसभा से उमा भारती के भतीजे राहुल सिंह लोधी को आज टिकट भी हो गया है। तो चुनाव इतनी से शुरू हुई है और चर्चा भी इतनी से शुरू हुई है। भैया जानकारी तो मिली गई हुई है। सबसे पहले तो आशुतोष भैया आपको राम राम। राम राम भाई साहब। जानकारी मिल गई। आज खरगापुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार किए था। पूर्व उनके प्रत्याशी वर्तमान विधायक और मंत्री राहुल सिंह लोधी जीते थे। भाजपा के उम्मीदवार 2 चुनाव उनसे हो चुके और आपको टिकट फाइनल हो जाए तो तीसरा। बिल्कुल 2013 में भी चुनाव हो और 2018 में हो। अब तो वो क्रिकेट जैसा होगा कि एक पारी उनकी एक पारी आपकी, जो फाइनल अधिकांश खेल में बेस्ट ऑफ 3 हो। तो पहलो हम जीत गए मुकाबला, दूसरों भी जीत गए। अब जो 300 मुकाबला बेस्ट ऑफ 3 जो फाइनल निर्धारित करे, क्या आखिर में विजेता कौन हो, ऐसा हम नहीं बिल्कुल आप हमारी पार्टी ने हमें उम्मीदवार बनाओ। तो उम्मीदवार को तो ऐसी है भाई साहब, बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट में आप ही को नाम चल रहा, सिंगल नाम चल रहा। और नहीं वो तो ठीक है। एक चीज मानव के हमारे नेता ने जब बात रखी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी और हमारे राष्ट्रीय नेता सबने एक बात रखी कि हर विधानसभा में सर्वे कराओ। तो हर विधानसभा में सर्वे भाव, और उनका ये कहना था कि जो सर्वे में सबसे ज्यादा अच्छा हो ये जी के लाने जनता, क्योंकि सर्वे में तो जनता भाग तो जनता की जो पसंद हुई है वो कांग्रेस को चेहरा बने। हम निरंतर 5 साल से काम कर रहे हैं, हमें अपने काम पर भरोसा है और हमें सर्वे को पता तो नहीं है कि क्या है, करो कि कैसे पहुंचो, लेकिन हमें विश्वास है कि अगर जनता से पूछी गई तो जनता ने निश्चित तौर पे नाम लोगी है, क्योंकि 5 साल से जनता देख रही है कि हम निरंतर उनके संगे हैं। अच्छा, 2013 में माता जी विधायक रही, तब खरगापुर विधानसभा की क्या स्थिति थी, कितनी आपने सुधार दी? अब 2018 से राहुल सिंह लोधी उतर के विधायक हैं, विधानसभा के सदस्य, अब क्या स्थिति देख रहे, दोनों में आप का अंतर समझ रहे हो? देखो हम आपको बता रहे हैं 2013 में जब हमारी माता जी विधायक बनी तो 2085 के बाद
पहलो समय है तो जी मैं कांग्रेस को विधायक होते से चुनूं खड़गापुर सीट से। खड़गापुर सीट से 1985 के बाद 1985 में अंतिम विधायक वृंदावन अहरवाल जी थे वहां से। हाँ 1990 से वहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। हाँ वो बीच में 10 साल कांग्रेस की सरकार भी रही थी 93 से 2003 तक, लेकिन विधायक होते बीजेपी के रहे। हाँ 2013 में पहली बार हमें मौका दो, हमारे परिवार को मौका दो, हमारी माता जी को मौका दो। हाँ। हमारी माता जी जनपद के अध्यक्ष रह चुके हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष रह चुके हैं। हाँ उन्हें 2013 में मौका मिला, उन्होंने सीट कांग्रेस की जोड़ी। हाँ हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या तो चाहती कि हम जीत गए लेकिन सरकार जो है भाजपा की बन गई। हाँ लेकिन कहते हैं ना जो जी का काम करने वो जो फर्क नहीं पड़त कि सरकार की। हाँ हम 5 साल विधायक रहे हाँ और हमारे काम को हम जो बात गुणगान करें वो तो गलत, हम तो सोचे जनता जो बोल रही। हाँ आप जनता से पूछो भाई, क्योंकि बहुत पुरानी बात तो है नहीं है कि हम 20 साल 25 साल पुरानी बात कर रहे हो, 5 साल पुरानी बात है। हाँ जैसे काम करने की बात है तो हम आपको मोटे तौर पर 2-3 बड़े काम गिना सकते, क्योंकि ऐसे तो अनगिनत काम है। हाँ और एक हमारे ख्याल से हम पहली एक हमारी माता जी विधायक थी जिन्होंने एक ऐसा किताब छपवाई थी हाँ 2018 के चुनाव के पहले। जो काम उन्होंने करे थे विधानसभा में वो की किताब वो की पूरी किताब छपवाई थी, बाकायदा हमने वन लोगन का बांटी। हाँ। मैं कोई भी लोग उस किताब को उठा के देख सकता था कि इसमें कहाँ गलत तो नहीं लिखा। हाँ और जो काम हमने करे गए हमने वो चीज के लाने सबसे बताई कि ये काम हमने चाहे विधायक निधि हो चाहे हमने बाहर से लेकर मंजूर करा, इसमें हमने भ्रष्टाचार नहीं किया। तो फिर जब काम आपने खोल के लिख दिया कि जैसे काम हमने करे तो उसको सबसे बड़ी बात जो है कि जनता के पास काम भी होगा और दिख भी जाए। हाँ। किताब तो हर गांव में पहुंच रही, कोई बहुत बड़ी जगह तो है नहीं, उनको फैक्ट चेक भी हो जाए। फैक्ट चेक भी हो जाएगा। बंदूगढ़ की हम कोनो बात कर रहे हैं तो बंदूगढ़ को आदमी देख ले। हाँ खड़गापुर की बात कर रहे हैं, पलेरा की, क्योंकि हमारी विधानसभा 3 रीजन में है, खड़गापुर, बंदूगढ़ और पलेरा रीजन। हाँ। तो किताब जो है छपवाई थी और जब किताब को एक नमूना देखो जो मिशन 2018 हाँ काम बोलता है। काम ऊपर भी दिखा दो। हालांकि जो समाजवादी पार्टी ने टैगलाइन बनाई को अबे बनाई हुई है जहाँ 18 में है काम बोलता है। हाँ। पूरी जो है आपको देखोगे तो पूरे में जो काम है सब हमने लिख के गए थे। बहुत बढ़िया। तो ऐसी किताब हमने एक कोशिश करी हाँ। कि भाई लोगन तक पहुंचे कि हमने काम करा। एक पारदर्शिता होनी चाहिए। हाँ। कि आपका विधायक क्या कर रहा है, तो उनकी एक पारदर्शिता होनी। हाँ। अब बड़े काम की हम बताएं तो मनीना पलेरा रोड जो उस समय सागर संभाग की सबसे बड़ी रोड है, ठीक लगभग 110 करोड़ की रोड। हाँ जो हमारे कम से कम 25 से 30 ऐसे गांव आते जो बड़े बड़े गांव जिनमें चलने की हाँ भी व्यवस्था नहीं आती, तो हमने रोड मंजूर कराई। बंदूगढ़ से खड़गापुर होते हुए पलीरा रूट हो, बंदूगढ़ में कॉलेज। हाँ बंदूगढ़ जो हमारी सबसे अहम लड़ाई होती कि खैरापुर विधानसभा में है, बंदूगढ़ जनपद जो मुख्यालय था उसमें 80 ग्राम पंचायत थी, कॉलेज नहीं था। हाँ पर बंदूगढ़ में हमने कॉलेज मंजूर कराया, बहुत से हाई स्कूलों को उन्नयन कराया, हाई सेकेंडरी स्कूल, हाँ। केंद्र और भी रोड है। आप देखोगे तो मऊ कड़वा तरफ बंदूगढ़ को धसान को जो एरिया है तो उतर भैया 2013 तक चलवे भी रास्ता नहीं आती। और हम नहीं कह रहे गाँव के आदमी बताए। हाँ। 2013 से 18 के कार्यकारियों की लाने हमने रोडन की व्यवस्था करी। आज हर जो है गांव में अच्छी तरह से हाँ। लेकिन बहुत से काम ऐसे हटे भी जो हमें करने थे शायद। हाँ। 5 साल में सरकार को संग मोटिवेशन नहीं कर पाया, जैसा बंदूगढ़ बाईपास। हाँ बंदूगढ़ बाईपास उस समय हमारे समय स्वीकृत हो गया। 2016 के लगभग कुछ समय तो विधानसभा में जब विधायक जी ने रखो तो वहाँ को तो स्वीकृत हो गया, तो फिर उसको कुछ NPRDC से और NHAI से कुछ उसका तारतम्य वगैरह हाँ। वो फिर बीच में रुक गया था। तो ऐसे बहुत से काम हैं जो करे हमने। अच्छा, या तो हो गई 2013 से 18 की बात, जब आपकी माताजी विधायक थी। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, मंत्री भी बना होगा। अब क्या लग रहा हो, अब कैसो का दिखाओ दे रहा हो काम में पारदर्शिता? हमें तो जो लग रहा हो कि चलो विधायक तो है ही जी, 1.25 साल उनको चूंकि सरकार हमारी रही तो हो सका तो उन्हें कह भी रहे कि हम नहीं कर पाए, लेकिन 1.25 साल के बाद उनकी सरकार आ गई। सरकार में विधायक रहे, प्रदेश में उनकी सरकार, लोकसभा में उनको नेता, केंद्रीय मंत्री भी है, देश में उनकी सरकार, हर जगह उनकी सरकार, और रही सही कसर आती तो मंत्री भी बने। अब लग तो हमें भी रहो तो विधानसभा की जनता की तरह कि भाई कुछ ना कुछ योजना खड़गापुर में अच्छी लाएंगे जी, और निश्चित तौर पर हम सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम विकास के विरोधी नहीं है, हमारा किसी से व्यक्तिगत कोई बुराई नहीं है, राजनीतिक दल अलग हैं तो हमारी विचारधारा अलग हो सका, लेकिन अगर वे कछु अच्छा काम कर रहे होते तो हम निश्चित तौर पर उन्हें संग देते। हम कहूँगे ऐसा नहीं करते कि आप अच्छा काम करो, हम आपके में व्यवधान हम नहीं डालते, लेकिन कोई उपलब्धि हो उनकी तो बताओ। उपलब्धि से भी एक चीज है, आप किसी भी कार्यालय में चले जाओ,
किसी भी थाने में चले जाओ, हाँ। कहीं भी गांव में चले जाओ, जो लूट खसोट, भ्रष्टाचारी, जो अत्याचार, जो फर्जी मुकदमे, जो जिन लोगों के साथ हत्या हो गई उनके खिलाफ भी लोग मुकदमे नहीं कर पा रहे, तो इतनी आपका अनुसूचित जाति वर्ग पे अत्याचार, आदिवासियों पे अत्याचार, पिछड़ा वर्ग के लोगों पे अत्याचार, तो जितना अत्याचार इस 5 साल में बढ़ा है, हाँ, एक तो भाजपा के नेताओं ने भी किया है, हाँ। भाजपा के नेताओं के साथ साथ अधिकारियों से भी कराया है, हाँ। अधिकारी कर्मचारियों ने जो शोषण किया है, आप सोचेंगे तो यदि कोई व्यक्ति की अगर एक ट्रॉली खाली भी मिल गई तो उसको पकड़ लो 20-20, 25-25 हजार रुपया ले, खाली ट्रॉली के। अपने हमारे पास उदाहरण है, अपने खुद की खेत की मिट्टी यदि आदमी खोद रहा है तो उसको पैसा देना पड़ा, ट्रैक्टर चलाने के लिए लोगों को पैसा देना पड़ा, हाँ। भाई अगर कोई बालू को ट्रैक्टर चला रहा हो तो खनिज से रॉयल्टी ले नहीं, वो भाजपा के नेतन से और पुलिस अधिकारियों से और कर्मचारियों से ऊपर रिश्वत देके अपने ट्रैक्टर चलाने पड़े। तो जो भ्रष्टाचार इस 5 वर्ष में हुआ है, हाँ। मुझे नहीं लगता ऐसा भ्रष्टाचार कभी खैरगापुर विधानसभा में हुआ, कभी नहीं हुआ। हमें तो याद नहीं है जब से हम राजनीति में आए कि इस तरीके का। अच्छा, जब हमने उनसे सवाल पूछा आपके बारे में, आपका नाम लिया, तो उनका जवाब आता है कि उन लोगों के नाम के साथ सामंतशाही जुड़ी है, एक दाऊओं वाली, गुंडई वाली। आप उन पे आरोप लगा रहे, वो आप पे। हम तो एक चीज मान रहे हैं ना, आपके माध्यम से, आप पत्रकार हो, सामंतशाही अगर हैं, वो हमारे साथ जय गुंडागर्दी जुड़ी है, तो आपने 3.5 साल में क्या करूँगा? हमने कौन सी जगह गलती कर दी जितने आपने नहीं? आपकी सरकार, हाँ। अगर हम गलत होते, गुंडा होते, सामंतशाही होते, तो मुकदमा होते हम पे, हाँ। काहे लेंगे मुकदमा? आप हम कितने गलत मिले यार? हाँ। हमने अगर किसी गरीब को सताओ हो बता दो आप, हमने अगर भ्रष्टाचार करो तो बता दो आप, हाँ। अगर सामंतशाही की परिभाषा ये है कि हाँ। कोई एक जाति में है तो सामंतशाही नहीं, हम आपको बता रहे हैं, हाँ। सामंतशाही क्या है? हाँ। सामंतशाही है जो किसी भी जाति और वर्ग का अन्य लोगों पर जब आतंक और दबंगई करता है, वो सामंतशाही है, हाँ। सामंतशाही की कोई जाति नहीं होती, हाँ। वो अगर हम आज की बात करें तो सबसे बड़े सामंतशाही राहुल मोदी और उनका परिवार है, जो अत्याचार भी कर रहे हैं, हाँ। और आपको बताएं अगर हत्याएं भी हो रही, हाँ। तो मुकदमा नहीं होने दे रहे। जी है सामंतशाही, ऐसा है सामंतशाही। आप जो बताओ कि फेसबुक पे अगर कोई लिख दे कछु गलत, हाँ। या उनके खिलाफ लिख दे तो पे FIR हो जाए, जी है सामंतशाही। आप हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे तो आपको जला बदल हो जाए, जी है सामंतशाही, हाँ। आपके घर में बीड़ा में दारू रख के आपको 6-6 महीना जेल पेड़ दो जाए, जी है सामंतशाही, हाँ। जी आदमी का आप पहचानत भी नहीं है उसे 3/10 आप पे लगवा दो, जी है सामंतशाही, हाँ। गरीबन की जमीन छुड़ा ली, अपनी पत्नी के नाम करा ली, हाँ। जी है सामंतशाही। राहुल मोदी ने भाई वो जो कर्मासन घाट में है, हाँ। हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के जो लोग हैं वो अभी न्याय मांग रहे हैं ना कि उनकी, हाँ। जमीन पे बुलडोजर चढ़ा था, उनकी टपरिया तोड़ दी, उनकी जमीन को राहुल मोदी जी की पत्नी के नाम रजिस्ट्री हो गई, हाँ। तो अब उन्हें उधर पूजन भी करो, शायद मंदिर बनवा, तो हम तो जैसे सोच रहे कि हमारे आप निकाल दो, कौन से गरीब की हमने छुड़ाई? जैसे हम आतंकी है या सामंतशाही है तो आप बता दो ना कि हमने भैया फलाने आदमी की जमीन छुड़ा ले, हाँ। हमने ये आदमी को बुरा कर दो, हाँ। या हमने ये गाली गलौज कर दी, ये मारपीट कर दी, क्या करूँ आप बताओ? ये 3 साल के बाद भी, उसके पहले भी हमारे विधायक रथ में भी बता दो आपके भैया क्या सामंतशाही है तुम्हारे परिवार की, कि विधायक आते तो तुम ऐसा कर गए। हम आपसे एक बात बता रहे हैं, आपको, हाँ। शायद जानकारी नहीं, खैरगापुर विधानसभा के लोगों का विधायक की परिभाषा बदल दी हमने, हाँ। जिनका विधायक के आदमी सोचते विधायक मतलब बहुत बड़ी चीज, हम ऐसे उपलब्ध रहे जब विधायक रहे कि आप हमें गली कूचा पकड़ लो, आप देखो कि तो खैरगापुर हो जाए, पलेरा हो जाए, बल्लूगढ़ रोज आते रोज हम निकले। अबे भी चाहिए 5 साल से विधायक नहीं है, आज आपसे बात कर रहे तो हमारे पिताजी अलग हो हम अलग, पूरे क्षेत्र में आए जहाँ गमी भई, जहाँ खुशी भई है, जितने भी जो लोगों के बीच में उनके बीच उपस्थित हो रहे वो 5 साल से हो, उसके पहले 5 साल से हो रहे थे। तो अब घर टूटो आपको तभी तो टूट पाओ जब इतना सुलभ आदमी मिल गए, हाँ। और सामंतशाही गुंडा अगर हैं तो भैया क्या कर रहे थे तुम इतने साल से, 3.5 साल से? तुमने काहे नहीं कुछ कार्रवाई कर दी हमारे ऊपर? अच्छा भाई साहब, 2018 को जो चुनाव है उनमें आपके लाने नकारात्मक परिणाम आए, इको मुख्य कारण आप लोग कैसे मंथन भी होत जब ऐसे परिणाम आता हो? का नकारात्मक नहीं, देखो भैया, हाँ। हम एक चीज बताएं, राजनीति में आदमी को कभी अपने आप को हतोत्साहित नहीं करना, हाँ। वो अति आत्मोत्साहित नहीं होना, हाँ। हम जा नहीं मानत के नकारात्मक, हाँ। हमें 53,000 लगभग आदमी ने वोट दो, हाँ।
हम आपको फिर बता रहे हैं विधानसभा ऐसी थी कि 85 के बाद कांग्रेस नहीं है। हाँ 2008 में तो कांग्रेस पार्टी चौथे नंबर पे, हम 13 में जीते, हमें 59,000 वोट मिले। हाँ 18 में हम हारे हुए हैं 53। ठीक। वो कोई 2-3 कारण रहे। हाँ उस समय एक तो प्रशासन ऐसा बैठ गो कि जिन्हें हमारे लाने बहुत मुश्किलें करी। हाँ हमारी माता जी विधायक थी, महिला थी, अगर वो यहाँ से बल्लूगढ़ तक जाती थी तो कम से कम 6 से 7 जगह उनकी गाड़ी की चेकिंग की जाती थी। अच्छा, और विधायक होते हुए और सामने वाले भैया प्रत्याशियों के लोग, अब उमा भारती जी आती केंद्र में मंत्री, 10-10 गाड़ी चल रही, 20-20 गाड़ी चल रही, कोई चेकिंग नहीं। किसी में हिम्मत है, कलेक्टर एसपी उनके बैठ गए थे, हिम्मत है कलेक्टर एसपी के घर लंच और डिनर होते। दूसरी बात, हमें घेरवे के लाने 1-2 लोगों का लड़ो रहो। हाँ पलीरा क्षेत्र से हमें मतलब निर्दलीय लड़ गए, उनने हमारा वोट खराब करो। हाँ बीएसपी से भी प्रत्याशी लड़े, उनने भी हमारा वोट खराब करो। हाँ और चारों तरफ से जो हमें घेरो गो, जिसमें क्योंकि इतना उनने पावर, और यूपी के आपके उत्तर प्रदेश के सब विधायक और मंत्री जो है हमारे थे 8-8, 10-10 बूथन पे प्रभारी बने थे उस समय। हाँ तो वो जो ऐसी घेराबंदी करी गई कि उस समय हमें ऐसा भी फंसाओगे 200 जगहों को जब वोट डलने लगी तो उनमें हमारे कम से कम 50 से 60 बूथन पे एजेंट भगा दे कि आपके दस्तखत मैच नहीं हो रहे। हाँ। अब भैया दस्तखत मैच नहीं हो रही को का सबूत दे दो जाए, जब तक हम फिर से दस्तखत करा के जो है भगे बूथन पे, तब तक आधी वोटिंग हो गई। तो आप देखोगे जिन जिन बूथन पे हमें हटाओ बहुत, जिन जिन बूथन पे हमारे एजेंट नहीं रहे, वे बूथ 80% से अधिक 85% के लगभग भाजपा के पक्ष में मतदान। हाँ जो सब करने के बाद भी 53,000 वोट जो हमें मिला और 63 के लगभग उन्हें मिला, तो हम संतुष्ट थे कि 53,000 वोट तो हमें दिया जनता ने। हमने तो 53,000 में एक भी फर्जी हमारा वोट नहीं था, तो सब जनता का। उनने जो फर्जीपन जो भी कर लो तो हाई कोर्ट ने भी माना। अच्छा, आपका सीधा कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सरकारी सिस्टम का दुरुपयोग हुआ उस चुनाव में? बिल्कुल हुआ। हमें उस चुनाव में तब पता नहीं चला, लेकिन बाद में हमें पता चला। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री थे आपके फार्म हाउस पर, और वरिष्ठ नेता जो हैं यहाँ के, वो कलेक्टर, एसपी, निर्वाचन की जो उस समय की जो अधिकारी थी, वो सब लोग बैठे। उन्होंने मीटिंग करके जो भी तय किया उसमें हमारे खिलाफ कैसे काम की जाए, किसको पीठासीन अधिकारी बनाया जाए, किन बूथों को। अब आप देखिए जहाँ कांग्रेस के मजबूत बूथ थे 2013 में, उन सभी बूथों को अति संवेदनशील कर दिया गया, उनमें कैमरे लगाए गए, सब चीजों हमें उसमें 2018 में जो 13 में हम जो बूथ अच्छे से जीते थे उन बूथों में वोटिंग परसेंटेज कम करने के लिए उसमें अराजकता भेजी गई। मतलब उसमें जब ठोस ज्यादा कैमरा, जैसे लोगों में थोड़ा अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में दहशत होती, ज्यादा कोई लाइन लंबी कर रहा है, उन्होंने कहा कि वो कैमरा लगा, कैमरा तो वो छिड़क जाती है, मतदान केंद्र से चला गया तो नहीं आता। वहाँ हमारी वोटिंग परसेंटेज 60-65% रही। और जहाँ उनके अच्छे मतदान केंद्र थे, 13 महीने तक गया था, वहाँ उनने 90% से ऊपर वोटिंग कराई। तो ये ऐसा विरोधाभास क्यों? हमने लिख के भी दिया पीठासीन अधिकारी को, सभी निर्वाचन अधिकारी को भी हमने लिख के दिया कि इन बूथों को भी अति संवेदनशील किया जाए, परंतु उनको नहीं किया गया। अच्छा, इस बार क्या उम्मीद करते हैं आप प्रशासन से, निर्वाचन आयोग से? नहीं, इस बार प्रशासन से हमें पूरी उम्मीद है। इस बार निर्वाचन आयोग भी पारदर्शिता ला रहा है, और निर्वाचन आयोग ने भी आज जो हुआ है उसमें मैं उम्मीद करता हूँ, हमारे नए एसपी है, नए कलेक्टर साहब है, मुझे नहीं लगता कि वो इस बार कोई पक्षपातपूर्ण बात होगी वैसी। और हम भी तैयार हैं इस बार, हम मतलब इसमें हम इस बार हम जो पिछली बार हमें ऐसा लगा ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है, तो अब हमें ऐसा मौका ही नहीं देंगे। यदि उनको लगता है साइन मैच नहीं हो रहा है या कुछ भी, तो हम इस बार मौका नहीं देंगे। वो सब तैयारी पहले से करके रखेंगे, वेरीफाई करा लेंगे कि हमें लास्ट टाइम पे नहीं रहेगा कि भाई जिस दिन एजेंट बनना है उसी दिन हम बैठ जाएं। हम उसको पहले वेरीफाई करा लेंगे हमारे एजेंट। अब हम और 5 साल में हमें मौका मिला है, हम प्रति बूथ पे हमारी पार्टी ने कम से कम 10 यूनिटों को तैनात किया है, बूथ कमेटी के अध्यक्ष हमारे बनाए हैं, मंडलम कमेटी सेक्टर अध्यक्ष, तो हमारे पास खुद इतनी टीम है अब जो हर बूथ पे और मंडलम सेक्टर के माध्यम से बूथ देखेगी। तो हमारे पास अब पूर्ण रूप से लोग भी हैं, और लोग तो समय भी थे, लेकिन अब ज्यादा जागरूक हो रहा है। और हम लोगों ने कई बार मीटिंग में ये चीजें रखी है कि 2018 में जहां हमसे गलती हुई है, उन गलतियों से हमें सबक लेके आगे बढ़ना, क्योंकि जनता ने हमें वोट 18 में भी दिया, और जनता हमें आज भी वोट देगी। हम जनता का वोट कैसे करें, हम जनता का वोट ले कैसे सकें, उसके बारे में भी हमारी बारीक रूप से प्लानिंग है। और हम ये भी मानते हैं कि निर्वाचन जो है इस बार बहुत अच्छा होगा,
और हमने पहले से ही निर्वाचन को भी लिखित में दे दिया, जहाँ जहाँ अति संवेदनशील बूथ हैं, जहाँ जहाँ भी दिक्कत है, उन्हें लगता है कि यदि हमारे यहाँ किसी भी बूथ पे उन्हें लगता है तो हम नहीं कह रहे वो तो करा है व्यवस्था, लेकिन हमें भी जहाँ लगता है निर्वाचन अधिकारी को वहाँ भी वैसी व्यवस्था करा। अच्छा, हाई कोर्ट गए थे आप लोग स्थानीय विधायक के खिलाफ, विधानसभा की सदस्यता शून्य भी हो गई थी, इसके बाद फिर उन्होंने स्टे ले लिया। इसका मुख्य मुद्दा क्या था, किस बेस पे, मुख्य पॉइंट क्या था उसका? मुख्य पॉइंट तो यही था कि नामिनेशन पत्र जो उन्होंने भरा, नामांकन पर उसमें त्रुटि थी। क्या उसमें त्रुटि ये थी कि उन्होंने एक नामिनेशन पत्र में लिखा था कि वो कंस्ट्रक्शन कंपनी के ओनर हैं, हाँ, दूसरे नामिनेशन पत्र में उन्होंने लिखा कि वो नहीं है। हाँ, तो वो इस प्रकार की त्रुटि थी। निर्वाचन का नियम था कि यदि कोई किसी उसमें कंपनी का भागीदार है, हाँ, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो उन्होंने दूसरा, अच्छा, कोई किसी कंपनी में यदि भागीदार है, क्योंकि वो शासकीय लाभ नहीं मिला विधायक को खुद इस तरीके का, तो उसमें उन्होंने, तो हमने उसकी जो है आपत्ति लगाई, परंतु यहाँ निर्वाचन अधिकारी ने उसको क्लियर कर दिया था। अच्छा, उसके खिलाफ हम हाईकोर्ट गए। वही सरकारी सिस्टम की सांठगांठ वाला सिस्टम थी, मैंने आपको बताया ना कि वो बाद में पता चला कि वो क्यों किया था, क्योंकि उस समय जो मीटिंग हुई थी बड़े नेताओं की, उसमें उन पर दबाव डाला गया था। हाँ, तो जब हम हाईकोर्ट गए तो हाईकोर्ट में हमारा फैसला होने ही वाला था, इतने में कोविड आ गया तो कोर्ट बंद हो गया। हाँ, तो 2 साल करीब वो लटक गया। नहीं तो 2 साल पहले सदस्यता शून्य हो जाती क्या? हो जाती। फाइनल गवाही तो लगभग मुझे लगता है 2020 में ही मार्च के पहले फरवरी तक लगभग अधिकांश गवाहियाँ हो गई थी। हाँ, और दस्तावेज चेक हो गए थे, बस थोड़ा बहुत ही उसमें रह गया था। उसके बाद 20 मार्च के बाद जिस तरीके से कोविड आया 1.5 साल, तो वो कोर्ट के प्रोसेस में लग गया। उसके बाद कोर्ट ने चूंकि उस मामले को संज्ञान में लिया, वापस जब वो चला कोर्ट में, तो कोर्ट ने उनकी सदस्यता शून्य करने के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने उनको स्टे दे दिया। अब उसका भी फैसला आया नहीं है, स्टे पे है, तो तक सुप्रीम कोर्ट का स्टे है तो सबको मानना है। अच्छा, लाडली बहना योजना बहुत जोर शोर से चल रही है, महिलाओं के खाते में सीधे 1250 रुपए आ रहे हैं, आप क्या देखते हैं, कितना फर्क पड़ेगा इसका? देखिए, लाडली बहना तो उन्होंने इसलिए कि जब कमलनाथ जी ने अपना वचन जो दिए, तो कमलनाथ जी ने कहा महिलाओं को 1500 रुपए देंगे महीना, हाँ, अब 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। ठीक, तो ये आनंद फानंद में लाडली बहना जो है ले आए। अब लाडली बहना में एक दिक्कत तो आप जो भी है कि आप गाँव में जो देखो कि कितनी बहनें जो छूटी हैं, हाँ, आप खुद ही मानते हैं निर्वाचन आयोग ने ही आज बोला है कि करीब 2.5 करोड़ के लगभग महिलाएं हमारे प्रदेश में है। हाँ, लेकिन 1 करोड़ कुछ आप 1 करोड़ के समथिंग महिलाओं को लाभ दे रहे हैं। हाँ, तो 1 करोड़ से अधिक महिलाएं तो इसमें छूट गई ना। हाँ, तो एक तो उसमें भी आपने क्राइटेरिया बना दिया। दूसरी बात यह है कि आप कर्ज ले लेके उनको दे रहे हो, हाँ, बहनों को, वो सबको पता है। तो आजकल की हमारी बहनें भी और जो है माताएं भी इतनी समझदार हो, उन्हें पता है कि ये योजना इन्हें शिवराज सिंह को तो बंद कर देनी है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के जो 11 वचन कमलनाथ जी ने दिया है, उसमें आप देखिए कि हम बहनों को तो दे ही गए, लाडली बहनों को नारी सम्मान योजना के तहत वो दे ही गए, लेकिन उसके अलावा किसानों को आप देखो। अच्छा, आपकी नारी सम्मान योजना, वैसे आपसे नहीं पूछना चाहिए ये सवाल, क्या सभी महिलाओं को, जैसे आप वोटर बता रहे हैं कि 2.5 करोड़ के आसपास, आपको बताऊं मैं, ये आपने अच्छा सवाल, 50,000 फॉर्म तो मैं भर के ही दे चुका हूँ। आपकी विधानसभा से? मेरी विधानसभा, हाँ, खड़गापुर विधानसभा में 50,000 फॉर्म तो हमने भरी थी। हाँ, और वो फॉर्म हमने भर के जमा कर दी, उसकी पेन ड्राइव भी है, उसकी हमारे पास सीट भी रखी। हाँ, तो वो हमने भर दिए, बाकी जो रह जाएंगे नारी सम्मान में उनको भी भरेंगे। और हमारे यहाँ से हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, हमारे नेतृत्व ने स्पष्ट कहा था कि इसमें कोई बंधन नहीं है, हाँ, कि उसकी उम्र कम हो या ज्यादा हो, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि कोई माता हमारी अगर 59 साल की है तो उसको पैसा मिले, लेकिन अगर वही माता 61 साल की होगी तो उसको नहीं मिले। मैं इसको शायद, हाँ, इस योजना के में मतलब मुझे गलत लगा। हाँ, और हमारी पार्टी का भी ये कहना है कि हम देंगे सबको, 18 साल से ऊपर जो भी हमारी बहन में है, बेटी है, सबको जरूरत है, अगर देना है तो आप सबको दो। हाँ, इन्होंने भी उम्र पहले 25 की, पर हमारी नकल की कि कांग्रेस पार्टी तो 18 साल तक दी, तो पहले उन्होंने 25 से 22 कर दी। हाँ, ठीक है ना। तो हमारा ये कहना है कि आप सारी महिलाएं समान है, अगर देना है तो सबको दे। हाँ, बस उनको मत दो जो सक्षम है या जो इनकम टैक्स में है, जैसे हम लोगों जैसे बड़े परिवार नेता लोग हैं, उनको छोड़ के, हाँ, बाकी जो शासकीय कर्मचारी हैं उनको छोड़ के बाकी सब महिलाओं को मिलना चाहिए। इसकी आप, हाँ, और मिलना चाहिए। बाकी सिलेंडर पे तो सबका है, 500 रुपए का सिलेंडर तो हमारा तो सबको ही देंगे। तो जो कांग्रेस पार्टी ने सिलेंडर तो हर महिला को हम 500 रुपए में देंगे।
अच्छा, निवाड़ी टीकमगढ़ की 5 सीटों में 1 सीट एससी है, 3 सीटों से कांग्रेस एक ही जाति विशेष यानी आपकी जाति के कैंडिडेट को लड़ाती है। नहीं, ये नहीं कह सकते आपके लड़ाती है, लड़ाया है तो ये देखिए ये 2 बार हुआ, 2013 में और 2018। ठीक, इस बार मेरा पहला पूरे सवाल सुन लीजिए। इस बार चर्चा ये है कि एक को कम करना है, उसकी जगह किसी और को अपना संतुलन बैठाना है पार्टी को। वो पार्टी जो निर्णय लेगी उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि पार्टी जे देखो जे निर्णय लेने की पार्टी। रही बात तो हम तो सिर्फ एक चीज जानते हैं, अभी आधा है सवाल, सुनो तो जब किसी पार्टी को लगता है कि उसको सरकार बनाना, तो आप सोचो कि आप जाति के, आप तो कह रहे केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी वाले केंद्रीय मंत्री को विधायक को चुनाव लड़ा सकते और आप दूसरी पार्टी को लाने कर लगत के फलानी जाति ढिकानी जाति। हम जाति की बात नहीं कर रहे, क्योंकि राजनीति में कोई जाति नहीं, जो जनता का चेहरा होता है, जनता जिसको अपना मानती है, जनता के सुख दुख में जो काम करता है, वो किसी भी जाति का, किसी भी वर्ग का, उसको जनता की नजर में होना चाहिए कि जनता नेता माने। अब मैं किसी जाति से हूं और मुझे जनता पसंद ना करे और मुझे टिकट मिल जाए, तो ऐसा मैं नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि जनता को पसंद करना चाहिए, जो पार्टी वर्कर है कार्यकर्ताओं को पसंद करना चाहिए। बाकी जो निर्णय लेना है वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को लेना है, उनका जो निर्णय होगा तो हम सम्मान करेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, अब की बार मौका मिला यदि 2013 की तरह, क्या है दिमाग में खरगापुर के लिए? इस बार तो बहुत सोचा है, ईमानदारी से, ईमानदारी से आपको बता रहे। पिछली बार जब जॉब होती तो पानी पे हम लोगों को फोकस होता कि पानी के लाना, पीवे के पानी के लाना, उसमें हमने बहुत सी समूह जल प्रदाय योजनाएं बनवाई, वे कागजन पे बन पाई थी, लेकिन वे जो है धरातल पे नहीं आई थी, क्योंकि उसमें हम उनकी सोच जाती कि पानी आप जैसे गांव में टंकी बना, अब जे लोग कछु गांव में कर रहे, लेकिन बहुत सी जगह सक्सेस नहीं हो रही, क्योंकि पानी को स्रोत नहीं है। तो आप कितने दिन ले लो, जैसे आपने बोर करा लो, बोर से कितने दिन पानी ले लो। सही है। हमारा मानना जो है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में दृष्टि से अच्छी नदियां निकली, एक तो पड़ेगा क्षेत्र में जाओ तो आपको नदी निकली, ठीक, दसान भी हमारी विधानसभा की तरह किसी ने, ठीक, और जय और नदी जाके हमारी थे करमासन घाट तरफ से, ठीक, तालाब हमारे थे पर्याप्त संख्या में जो है खरगापुर विधानसभा में तालाब। जब हम इन तालाबों को जोड़ दें, तालाब छोड़े तालाबों को नदिया से अगर जोड़ दो, तो फिर हम समूह जल प्रदाय योजना ऐसी बनाए कि बड़ी योजना से ही 25-30 गाँव को टच करें, जिसमें कहूँ पानी की समस्या ना। तो बा योजना सफल हुई है, और यदि हम गांव-गांव में बोर के लाने करें तो आज नहीं तो 2 साल बाद, नहीं तो 4 साल बाद हो सकता पानी की कमी आ जाए। तो विश्वास स्थिति को देकर हम उनकी जो सोच थी कि पानी के लाना पीने की व्यवस्था। दूसरा सबसे बड़ा काम है जो विधानसभा में कानून उद्योग धंधा, बिल्कुल आप देखो तो पलायन सबसे ज्यादा खरगापुर में, खरगापुर क्षेत्र का। तो अगर एक उद्योग धंधा अच्छा कानून जम हो, लेकिन भाई साहब एक समस्या है कि तुम ना कि तुम चुनाव के वक्त पे हर उम्मीदवार उद्योगन की बात करत, फैक्ट्री लगवावे की बात करत, पलायन रोकवे की बात करत, लेकिन चुनाव जीतवे के भाई साहब आपको टारगेट नहीं कर रहे। हम बहुत सारे चुनाव हमने देखे और हमसे ज़्यादा आपने लड़े हुए हैं, लेकिन हमने जितने लोगों के इंटरव्यू करे हर व्यक्ति जो इकत के हम फैक्ट्री लगवाएं, जो करवाएं, पलायन रोकें, विधायक बनने के बाद फिर अपने में मस्त। आप ठीक कह रहे आप, लेकिन हमने कभी घोषणा नहीं करी। हाँ, आपको बताएं, आपने हमसे पूछी कि भाई आपको कहाँ ऐसा है कि जो आप चाहो तो विधानसभा, हमने जेन्युइन भी कही कि ईमानदारी से जो कर। हाँ, आपने जो पूछी तो हमारे मन में हमने बताया। हाँ, लेकिन आप एक चीज और बता रहे, हाँ, ई मामले का लेके हम लोग जनता के बीच में वोट मांगने नहीं गए। हाँ, जो हमारे मन में है, हाँ, हमने जाने की जनता से कि आप हमें वोट दो, हमने तो एक फैक्ट्री लगा दें, जी हमारे मन में। हमें खरगापुर विधानसभा की जो स्थिति है, हाँ, उसे हम पूरी तरह वाकिफ है। तो हमें जो हमारे मन में है कि हमने जो 2-3 ऐसे काम कर दे तो स्थिति बदल सके, स्थिति बदल जाए।
लेकिन हम ये काम के लाने वोट नहीं मांग रहे। तो आपने पूछी कि भाई आप क्या कर वो चाहो, तो अगर आप बन गए और आपके मन में कहा है तो जो मन में है वो आप सामने निकले हो। और रही बात चाहे तो उद्योग धंधे, देखो कोनो भी जगह अगर अपन क्या सोचते ना कि जो चीज नहीं हो सकता तो हुई ही नहीं। सही है, हमेशा मानते हैं, राजनीति में हो चाहे जन सेवा में हो, विजन आप किसी भी कार्य क्षेत्र में हो। अगर हम सोचेंगे कि जो होगा ही नहीं, भाई कोई ने सोचा था कि फैक्ट्री लगने सतना में इतनी, जब पहली फैक्ट्री लगी तब किसी ने सोचा होगा आज कितनी फैक्ट्री। तो ऐसा नहीं है, जब आदमी सोचत है उके लाने काम करत, उके लाने प्रयास करत तो संभव भी हो सकता है। हमारे कमलनाथ जी, अगर हमारी सरकार बनेगी कांग्रेस की और हमारे मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करेंगे तो हम उद्योग धंधा जा नहीं कह रहे कि सिर्फ वो हमारी सुविधा के लाने, वो एक उद्योग धंधा होगा उससे शासन को भी आय होगी। ऐसा तो है नहीं है कोनो उद्योग धंधे से शासन को नुकसान, सही बात को भी आय होगी। हमारे ते हो जाए, वो कहूँ और हो रहा हो इसे तो हमारे ते हो जाए तो हमारे लोगों को थोड़ा जीवन हमारे तक के कछु लड़का रुक जाए। जो हमारी एक सोच है। अब देखो इससे पहले अब जब बात करते तो तनक नहीं, अब देखो रेलवे लाइन है, समझ रहे हैं क्या भी को मतलब। अब उद्योग धंधे के लाने स्थिति इसे भी माकूल हो रही कि रेलवे लाइन है, तो आज हम ट्रेन के माध्यम से भी माल भेजने की पोजीशन में खाएगा वो विधानसभा है। दूसरी बात, 500 जार से पानी भी पहुंच रहा हो, तो खेतन में फसल भी पड़ गए। तो अब वह स्थिति अब बन रही। आज के पहले वह स्थिति इसे हम बात नहीं कर रहे थे। अब जैसे रेलिंग नहीं आ रही तो उद्योग धंधा आएगा तो माल कहाँ से आएगा, कैसे जाएगा। अब उस चीज पे हम लोग आ गए, तो अब जो टारगेट हो सकता और भाई जो माकूल परिस्थिति चाहिए सरकार खां, वह माकूल परिस्थिति हमारे तक है, क्योंकि हमारे तक काम करने वाले लोग हैं। जब हमारे तक के लोग दिल्ली की फैक्ट्री चलवा सकता, पंजाब की फैक्ट्री चलवा सकता, गुजरात की फैक्ट्री चलवा सकता, तो भाई अपने तक की फैक्ट्री कार्य चला। हमें लगत खरगापुर विधानसभा का पूरा बुंदेलखंड 95% लोगों को रोजगार कृषि है, खेती, और किसानों की समस्या जा है कि अन्ना जानवर पूरी चरपट कर जाते। अन्ना जानवर की भी समस्या है कि बे रोज एक्सीडेंट हो रहा है, सो आदमी मर रहा हो, गैया मर रही, समस्या दो ही तरफ है। एक लाने कछु है। 95% तो आपने जो कही खेती की बात आपने सही कही, जो 5% बचत ना खेती से चल रहा है 100%। बुंदेलखंड में 100% किसानी पे, क्योंकि अगर किसानी नहीं है तो बाजार नहीं चले। तो 5% लोग जो व्यापार कर रहे हैं, बाजार कर रहे हैं, वे भी पूरे किसानी पे निर्भर है। किसानी बाजार चले, हमारे बाजार इन तो जो कि 100% में 100% हमारे तक किसान। दूसरी बात जो आप कह रहे जानवर सब बहुत जानकारी हो ना हो, कमलनाथ जी ने गौशालाओं का काम उन्होंने कहा ना कि हम जो हमने कहते हैं करते, भाई गौ माता को सिर्फ माता बोलने से नहीं मानने से वो माँ होगी। तो सही बात है। गौशालाएं खुलवाएंगे, सैकड़ों गौशालाएं जिले में बनी है। उस समय आप सवा साल में लोगों से पूछो ना कि जब गौशालाएं थी तब गौ माताएं गौशालाओं में थी कि नहीं थी। अब कहाँ है गौशाला? अब गौशाला के बाहर क्यों है, ये तो बीजेपी वालों से पूछो ना। भाई गौशाला में गाय अगर रहेंगी तो उनके खाने पीने की व्यवस्था सरकार करेगी ना। जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो 1.25 साल वो पैसा कमलनाथ जी देते थे ना। समूहों को, आपको पता नहीं है, गौशालाओं को खोल के उस समूहों को, जो समूह गाँव में मध्याह्न भोजन का काम करते थे, उन समूहों को गौशालाओं का काम दिया गया ताकि वो गाय माताओं को चारा की व्यवस्था, भूसा की व्यवस्था कर सके। उसमें 2 से 3 आदमी लगाने का प्रावधान था जो दिन भर गाय माता की सेवा करे, गोबर निकाले। वो गौशाला जो बनी थी, इनको आगे पूरा गौ माताओं का पूरा एरिया था, पीछे खाद उनका गोबर रखने का। तो इस तरीके से वो प्लानिंग थी कि उसमें कम से कम गाँव के 5-7 लोग को रोजगार मिले। और जब तक आप चारा भूसा की व्यवस्था नहीं करेंगे, अब हुआ क्या, लोग क्या करते हैं, आप गाँव में 100 गाय रख दी है गौशाला, और भूसा खाने को कोई सरकार पैसा नहीं देगी, तो वो गाँव या तो वो गौशाला में मार जाए, तो वो छोड़ दी लोगों ने गौशाला से। कौन पाप और भाई एक आदमी नहीं खिला सकता, पूरा गांव मिलके भी नहीं खिला सकता। ये बात भी सही है कि किसी गांव में यदि 100 गाय है तो उन 100 गाँव में गरीब लोग अपना तो पेट नहीं पाल पा रहा है, बच्चों का तो पेट नहीं पाल पा रहा है, तो नहीं खिला सकता। तो ये सरकार को व्यवस्था करनी, सरकार ने फंडिंग रोक दी। इसमें कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है, पूरा फेलियर। भाई पहले तो 2018 तक एक भी गौशाला नहीं थी। 2018 के बाद कमलनाथ जी ने गौशालाएं खुलवाई, और उसमें हमारे लाखानी यादव जो पशुपालन मंत्री थे, उन्होंने फिक्स किया था कि इतना रुपए हम गौ माता, प्रति गौ माता को जो गौशाला में रहेगी उसमें देंगे। तो 100 गायों की कैपेसिटी की भी जो गौशाला थी, 100 गायों का खाना मिलता था, लेकिन
110 120 गाय ली आ जाती थी, तो इसलिए कि मिलता था पर्याप्त पैसा तो 120 को भी खिला देते, तो वो चलता था। अब जब आप बताओ गौशालाओं में आपने 50-50 लाख की गौशाला सरकार ने बनवाई और आपने जो है फंड नहीं दिया, गौशाला खा लेंगे, इसीलिए तो खा लेंगे। गौ माता आ नहीं, सड़क पे आ गई, और सड़क पे आ गई तो एक्सीडेंट हो रहा है, आदमी भी परेशान हो रहा है, उनके ही जीवन जो है बैठ हो। तो या तो कोई बड़ा गौ अभ्यारण्य बने, हमारे यहाँ वन विभाग की जहाँ जमीनें हैं इसका निराकरण, जो मैं आपने पूछा था, वन विभाग की जो जमीनें हैं उनको कहीं ना कहीं, मुझे नहीं पता किस तरीके से सरकार करे, लेकिन यदि इसकी समुचित व्यवस्था करनी है तो गौशालाओं को पुनः चालू करना पड़ेगा। और दूसरा यह है कि कहीं ना कहीं गौ अभ्यारण्य बनाना चाहिए बड़ा, इसमें गौ माता वहाँ रह सके। और गौशालाएं तो देखो चालू इसलिए करनी पड़ेगी कि हर गाँव में गौशालाएं अधिकांश जगह खुल गई, वो चालू हो जाएंगे तो बहुत ये समस्या खत्म हुआ। इस बार आखिरी सवाल है, खरगापुर की जनता से क्या कहना चाहेंगे बुंदेली वार्ता के माध्यम से? खरगापुर की जनता से तो हमारे से पेटी निवेदन बात हमेशा कि आप जैसो आप स्नेह प्यार आपने अब तक दो, वो स्नेह प्यार आपको बनू रहा, और आपके भरोसे का हमने आज तक कायम रखूं, और खरगापुर विधानसभा की जनता का जो भरोसा है कायम रहे। उनको जो निर्णय है वो सिर माथे पे है, और 5 साल भी विधायक रहे आपके सामने रहे, जो कार्यक्रम खुलू है, आगे जो मौका अगर मिले तो आपके लाना पूरे 24 घंटा तैयार हो, बस अच्छे काम करेंगे, कोई किसी के साथ गलत तो करने ही नहीं, ना किया है, ना दुर्भावना है, ना कोई द्वेष महला है, बस ये है कि जो पीड़ित से उन्हें न्याय मिले, और जो लोग गरीब और दबे कुचले उनको थोड़ा जीवन पर उड़ जाए, इतना ही 5 साल में कर लिया तो बहुत है भाई। देखो उपलब्धि वो होती है किसी भी नेता की, जनता बताए, सब नेता खुद बताया हमने जे किया, हमने जे किया, हम उसको नहीं मानते, तो ये मानते हैं कि जनता को बोलना चाहिए कि हाँ भाई फलाना आदमी अच्छा। राहुल सिंह लोधी की इच्छा है कि आप ही के संगे चुनाव लड़ना है, आप क्या कहो? तो हम सोचे हम 2 जन की इच्छा एक सी उनकी भी है और हमारी भी है, हमने कहीं नहीं है बेस्ट ऑफ 3। अब उनकी इच्छा तो पूरी कर रही उनकी पार्टी ने, आज हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी पार्टी भी हमारी इच्छा पूरी कर रहे, तो बेस्ट ऑफ 3 को जो है तो एक के मुकाबले पे खड़े, 30 फाइनल गेम है, और जो ही फाइनल गेम से उसको वो कहीं और राजनीति से समझ लो, तो बेस्ट ऑफ 3 में हमारी भी इच्छा देंगे। अब उनकी इच्छा पूरी हो गई तो आ जाए, हमारी भगवान इच्छा पूरी करे तो फिर सामने चुनाव हुई है तो जनता आप नहीं मुके राहुल तो चौथे नहीं चाहते, राहुल चाहो हम चल, हम 2 जन से ज्यादा जनता चल, जिस तरह के यहाँ पे हम आपसे बात कर रहे हैं, तो हमारा चित्र की जनता चाहे कि वापस हमें तीसरी बार भी जय जोड़ी चाहे, जिसे एक और निर्णय आपकी बार चोट मारेगी जनता को बिल्कुल इस बार का। तो भैया खरगापुर विधानसभा की जनता तो ठीक ही ठीक, बुंदेलखंड की जनता भी जो फाइनल मुकाबला देखे के लाने एकदम बेताब है, उत्सुक है, और बुंदेली वार्ता की आंखन से आप लोगों को दिखाएं खरगापुर विधानसभा पर चुनावी मुकाबला। एक तो महारथी को टिकट मिल गया, दूसरे महारथी इंतजार में बैठे, हालांकि सिंगल नाम चल रहा, औपचारिक घोषणा हो वो बाकी है, सुबह और हो जाए के बाद मुकाबला शुरू हुई है, हम आपको दिखाएं अखाड़े पूरो। बहुत बहुत धन्यवाद।